टीवी पर एक आपातकालीन चेतावनी दिखाई जा रही थी कि एक नया वायरस सामने आया है जो एक एयरपोर्ट में पाया गया है। संक्रमित लोग बेहद हिंसक हो जाते हैं और जल्द ही एयरपोर्ट में आग लग जाती है। 2 महीने बाद यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका होता है और एक वैश्विक महामारी बन जाता है। यह वायरस लोगों को ज़ोंबी जैसे जीवों में बदल देता है, जिन्हें फेरल्स कहा जाता है, और वे पागल जानवरों की तरह दिखते हैं। सरकार उन्हें क्वारंटाइन में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कई नागरिक इसका विरोध करते हैं और फेरल्स के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, यह कहते हुए कि वे भी इंसान हैं। अब हालत को काबू में करने के लिए सेना को बुलाना पड़ता है और नागरिकों से लड़ना पड़ता है ताकि उन्हें उनके घरों तक भेजा जा सके, लेकिन इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। एक दोपहर सभी टीवी चैनलों का सिग्नल चला जाता है। एबीगेल और उसका भाई उसके पिता के साथ फोन पर बात कर रहे थे, जो एक पायलट हैं। वह बताते हैं कि उन्हें बहुत से लोगों की मदद करनी है और यह वादा करते हैं कि वे अपनी मां के साथ सुरक्षित रहेंगे। उसी समय ऊपर की मंजिल से कोई आवाज आती है, जिससे पूरा परिवार घर से बाहर भागता है। जब वे कार में बैठने ही वाले होते हैं, तभी एक फेरल कूदकर उसकी मां पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। एबीगेल तुरंत कार के नीचे छुप जाती है और देखती है कि वह फेरल उसके भाई पर भी हमला करता है। तभी पास में एक पुलिस सायरन बजने लगता है, जिससे डरकर फेरल भाग जाता है। इसके बाद एबीगेल अपने भाई की आवाज सुनती है, जो उसे बुला रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मां फेरल में बदल जाती है और अपने बेटे को पूरी तरह मार देती है। एबीगेल के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी कैसियस आकर उसे गोली मार देता है। वह एबीगेल को बचाता है और एबीगेल उसे गले लगाकर धन्यवाद कहती है। उसका भाई भी फेरल में बदलने लगता है, इसलिए कैसियस एबीगेल से अपनी आंखें बंद करने को कहता है और फिर लड़के को भी गोली मार देता है। 10 साल बाद दुनिया एक बहुत ही खराब हालत में पहुंच चुकी है। अब ज्यादा इंसान बचे नहीं हैं और प्रकृति ने शहरों को चारों तरफ से ढक दिया है। एक जंगल में जवान हो चुकी एबीगेल और कैसियस को शिकार करते दिखाया जाता है। यह साफ है कि कैसियस ने एबीगेल को अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि वह एक हिरन को एकदम सटीक निशाने से मार गिराती है। हालांकि कैसियस उसे जल्दीबाजी करने और धैर्य न रखने के लिए डांटता है। जब रात होती है तो दोनों कैंप लगाते हैं और कैसियस सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रिप वायर्स सही तरीके से लगाए गए हैं। कुछ घंटों बाद जब वे सो रहे होते हैं, एक ट्रिप वायर से आवाज आती है, जिससे कैसियस चौंककर जाग जाता है। वह टेंट से बाहर जाकर जांच करता है और उसे तार में फंसा कुछ बाल जैसा दिखाई देता है। फिर उसे पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह जल्दी से घोड़ों को शांत करने के लिए दौड़ता है और अपनी बंदूक निकालता है और तभी एक फेरल पर गोली चला देता है। यह शायद किसी झुंड द्वारा भेजा गया स्काउट था, इसलिए कैसियस एबीगेल को जगाकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। अगले कुछ दिनों तक वे आगे बढ़ते रहते हैं और जब भी घोड़े को आराम देने के लिए रुकते हैं, कैसियस एबीगेल की ट्रेनिंग जारी रखता है। एक दोपहर वे तब रुकते हैं जब उन्हें पास में एक कार दिखाई देती है और दोनों तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी एक फेरल को गोली मार रहा है, लेकिन तभी एक दूसरा फेरल उसके पीछे से आता है। एबीगेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह जल्दबाजी में गोली चला देती है और वह गोली उस आदमी और आने वाले फेरल दोनों को लग जाती है। कार में बैठा एक और प्राणी बाहर आता है खाने के लिए और कैसियस उसे मार गिराता है। इसके बाद एबीगेल कार में जाकर सामान खोजती है और कैसियस उस घायल आदमी को खत्म करता है और उसके जूते ले लेता है। कार में मौजूद एक रेडियो ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश करता है और एबीगेल उस इलाके में मौजूद फेरल झुंड के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कैसियस उसे अनदेखा करने को कहता है। उसी वक्त कुछ और कारें वहां पहुंचती हैं और एक सर्वाइवर ग्रुप उन्हें घेर लेता है। वे मरे हुए आदमी के शरीर की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसे इंसानी हथियार से मारा गया है, जिससे वे मान लेते हैं कि कैसियस और एबीगेल ने उसे लूटने के लिए मारा है। जब उनका लीडर धमकी देता है कि वह उन्हें मार देगा, तो कैसियस और एबीगेल पास खड़े 2 लोगों पर हमला करके उनके हथियार छीन लेते हैं। दोनों पक्षों में एक जंग छिड़ जाती है और सभी एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तभी एक गर्भवती महिला जिसका नाम मेगन है, वो कार से बाहर आकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी घोड़े बेचैन होकर आवाज करने लगते हैं और फेरल्स का एक बड़ा झुंड वहां आ जाता है। सभी लोग तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जितने ज्यादा फेरल्स को मार सकते हैं, मारने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें दूर रखा जा सके, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और फेरल्स करीब आ ही जाते हैं, जिससे कैसियस और एबीगेल को हाथ से लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन बाकी सर्वाइवर केवल बंदूक चलाने में अच्छे होते हैं, इसलिए फेरल्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं।
एक महिला एक बम को तैयार कर रही होती है, लेकिन तभी एक फेरल उस पर हमला कर देता है, जिससे बम एक कार पर गिर जाता है और एक छोटा धमाका होता है जो कैसियस को पीछे फेंक देता है। बचे हुए लोगों में से एक को फेरल काट लेता है। वह खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं और वह खुद फेरल में बदल जाता है। ग्रुप के लीडर को एक बेहद ताकतवर फेरल पकड़ लेता है और धीरे धीरे पीट पीट कर मार डालता है। मेगन का पति डेविड भी एक फेरल के हमले का शिकार होता है, लेकिन वह उसे लात मारकर दूर कर देता है। एबिगेल उन दोनों की कार में बैठने में मदद करती है और कैसियस कुछ और फेरल्स को मारकर गाड़ी में बैठ जाता है। जब वे भागने लगते हैं तो एक फेरल कार की छत पर चढ़ा होता है। कैसियस अचानक ब्रेक लगाता है ताकि वह गिर जाए। एबिगेल इसी मौके पर उनका सामान पकड़ लेती है और वे आखिरकार भाग निकलते हैं। बड़ा फेरल देखता है कि उसकी प्रेमिका को मार दिया गया है और वह गुस्से में दहाड़ता है। सड़क पर निकलने के बाद एबिगेल अपनी गोलियों की जांच करती है और पाती है कि ज्यादातर खत्म हो चुकी हैं। मेगन बताती है कि वे एक नदी किनारे की कॉलोनी की ओर जा रहे थे और वह गर्भावस्था के 35वें हफ्ते में है, यानी बच्चा जल्द ही पैदा होगा। लेकिन एबिगेल और कैसियस को कॉलोनियों की तलाश में कोई उम्मीद नहीं दिखती। वे पहले ही कई कॉलोनियों को देख चुके हैं और वे कभी जिंदा नहीं रहती। अचानक कार बंद हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है, इसलिए उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ समय बाद वे एक सुनसान शहर में पहुंचते हैं और तय करते हैं कि रात वहीं बिताएंगे। वे एक इमारत की तलाशी लेते हैं कि कहीं कोई फेरल तो नहीं और फिर वहां डेरा डालते हैं। मेगन खाना बांटने की पेशकश करती है, लेकिन कैसियस और एबिगेल सिर्फ वही खाते हैं जो वे खुद शिकार करके लाते हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। वो दोनों बताता है कि उन्होंने कॉलोनी से रेडियो पर बात की थी और उन्हें पता है कि वहां भरपूर सामान और डॉक्टर हैं। वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा, यानी रास्ता जोखिम भरा है। बदले में एबिगेल बताती है कि वह और कैसियस पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते हैं और नाव से किसी द्वीप पर भागने की योजना में है। कैसियस बाहर ट्रिप वायर्स लगाता है और फिर एक नक्शा निकालकर कपल को बताता है कि कॉलोनी तक कौन सा रास्ता लेना चाहिए, लेकिन वह उनके साथ जाने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि फेरल का झुंड बदला लेने वापस आएगा। एबिगेल अकेले में कैसियस से बात करती है, जोर देती है कि उन्हें उस कपल की मदद करनी चाहिए और शायद यह कॉलोनी बाकी सबसे अलग हो। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन कैसियस फिर भी मना कर देता है। रात के बीच फेरल का झुंड टूटी हुई कार को ढूंढ लेता है और सड़क के रास्ते शहर की ओर बढ़ता है। उधर कैसियस और डेविड सो नहीं पाते, तो कैसियस उसे दिखाता है कि अगर कभी उसे काट लिया गया तो वह हमेशा अपनी जेब में एक गोली बचाकर रखता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, जिससे कैसियस आखिरकार उन्हें कॉलोनी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह एबिगेल को कोई आवाज सुनाई देती है और वह नीचे जाकर जांच करने लगती है। एक फेरल अचानक उस पर हमला करता है, जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है, लेकिन एबिगेल उसे अपने चाकू से तेजी से मार देती है। दूसरा फेरल उसका पीछा करता है, लेकिन एबिगेल टूटी हुई खिड़की से उसे बाहर फेंक देती है। वह खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन कैसियस उसे वक्त रहते पकड़ लेता है। जब तक फेरल्स का झुंड उस इमारत तक पहुंचता है, पूरा ग्रुप वहां से जा चुका होता है। एक फेरल ट्रिप वायर से टकरा जाता है, जिससे एक छोटा धमाका होता है और वह मारा जाता है। कुछ समय बाद एबिगेल को इलाका पहचान में आता है और उसे याद आता है कि पास ही एक सिविल एयरपोर्ट है, जहां उसके पिता का एक छोटा विमान हुआ करता था। कैसियस आगे बढ़ते रहने के पक्ष में होता है और कहता है कि एयरपोर्ट से झुंड उन्हें आसानी से घेर सकता है और वैसे भी अब सारे प्लेन जा चुके होंगे। लेकिन एबिगेल और कपल एयरपोर्ट जाने के पक्ष में वोट करते हैं, तो कैसियस को मजबूरी में उनके साथ चलना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत और एक कार मिलती है, जिसमें एक आदमी है जिसे हाल ही में गोली लगी थी। कैसियस एबिगेल से कहता है कि वह इमारत में जाकर सामान ढूंढे, लेकिन वह रुकने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वे वहां अकेले नहीं हैं। एबिगेल को सिर्फ कुछ कॉफी मिलती है और वह उस कमरे को नहीं देख पाती जहां एक परिवार छिपा हुआ होता है। कैसियस कार के ट्रंक की जांच करता है और एक व्हील चेयर पाता है, जिससे वे मेगन को ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब समूह वहां से चला जाता है, तो फेलस उस इमारत में पहुंच जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरे परिवार को बेरहमी से मार डालते हैं। जब वे अंतः हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तो वहां कोई विमान नहीं होता। डेविड और कैसियस आगे क्या करना है, इस पर बहस करने लगते हैं, लेकिन एबिगेल उन्हें रोक देती है जब वह अपने पिता का प्लेन ढूंढ लेती है। डेविड को इसे ठीक करने की तकनीकी जानकारी होती है। जब डेविड काम करता है, कैसियस और एबिगेल इमारत की तलाशी लेते हैं।
एबीगेल फर्श पर अपने और अपने पिता की एक तस्वीर पाती है और उसे वापस दीवार पर टांग देती है। तभी फेयरलेस वहां पहुंच जाते हैं और वो सब विमान पर चढ़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, भले ही वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। कैसियस भीड़ को रोकने के लिए गोली चलाता है और डेविड प्रोपेलर को हाथ से घुमाता है। एबीगेल को उड़ान की ज्यादा जानकारी नहीं होती और विमान धीरे धीरे चलता है, जिससे भीड़ बहुत पास आ जाती है। लेकिन जल्दी ही वह सही बटन ढूंढ लेती है और विमान गति पकड़ता है। एक फेरल दरवाजे पर चढ़ जाता है, जिसे कैसियस गोली मारकर गिरा देता है। फिर विमान उड़ान भरता है और वो लोग बच निकलते हैं। हालांकि वे कुछ ही मिनट उड़ते हैं कि विमान में खराबी आ जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। एबीगेल उसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन विमान पेड़ों से टकराकर नीचे गिरता है। किसी को कुछ नहीं होता है और सब सही सलामत बच जाते हैं। पास ही एक रेलवे स्टेशन होता है, जिसे खाली पाकर वे वहीं आराम करने का फैसला करते हैं। कैसियस नक्शा निकालता है और बताता है कि कॉलोनी तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए वे सुबह निकलेंगे। एबीगेल गोला बारूद गिनती है और पाती है कि अब बहुत कम बचा है। मेगन और कैसियस थोड़ा खाना देते हैं और कैसियस स्वीकार करता है, क्योंकि मेगन उसे उसकी पत्नी की याद दिलाती है। वह बताता है कि उसे अपनी संक्रमित परिवार वालों को मारना पड़ा और बाद में उसकी पत्नी ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वह और नहीं सह पाई। कैसियस एक बच्चे की कहानी भी सुनाता है, जिसे उसके शहर में काटा गया था। इस बीच डेविड एक निजी जगह पर जाकर अपनी चोट की जांच करता है, जिससे पता चलता है कि उसका पैर मुड़ नहीं गया है, बल्कि वह काटा गया है। डेविड जानता है कि उसे खुद को खत्म करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन समूह आगे बढ़ता है। तेज धूप में चलते हुए डेविड बीमार महसूस करता है और कैसियस उसके पैर पर खून देखता है। वह महिलाओं के आगे निकल जाने का इंतजार करता है, फिर डेविड को एक पेड़ से धकेलता है और उसकी चोट को देखकर अपने शक को यकीन में बदलता है। कैसियस उसे विकल्प देता है कि वह खुद सबको बताए, नहीं तो वह उसे गोली मार देगा। शाम को समूह एक घर देखता है जहां लाइट जल रही होती है। जब वे पास जाते हैं, एक आवाज पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। कैसियस इसे खतरनाक मानता है, लेकिन एबीगेल आगे बढ़कर बताती है कि उन्हें मदद चाहिए। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और गर्भवती महिला का जिक्र करती है। नॉर्टन दरवाजा खोलता है और बंदूक तानते हुए कहता है कि वे अपने सभी हथियार बाहर की पेटी में रख दें। फिर वह उन्हें अंदर बुलाता है और बहुत विनम्र और दयालु रवैया दिखाता है। कैसियस नोट करता है कि घर में बिजली है और नॉर्टन बताता है कि वह एक इंजीनियर है, इसलिए उसने कुछ उपकरण बनाए हैं जो बिजली और गर्म पानी प्रदान करते हैं। वह उसकी पत्नी का जिक्र करता है, लेकिन मेगन द्वारा पूछे जाने पर चुप रहता है कि वह कहाँ है। नॉर्टन उन्हें ब्रेड और सब्जियां देता है और कैसियस आखिरकार अपना लैपटॉप चालू कर पाता है और पुरानी तस्वीरें देखता है, जिससे पता चलता है कि उसकी पत्नी महामारी से पहले गर्भवती थी। जब वह मेगन से मिलने जाता है तो वह स्वीकार करती है कि वह डरी हुई है, क्योंकि उसने तब से बच्चे की हरकत महसूस नहीं की है जब वे इस घर में आए। वह कैसियस से वादा करवाती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह उसके बच्चे की रक्षा करेगा। इसके बाद नॉर्टन सबको शराब देता है और बताता है कि वह वहां 20 साल से रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अब नहीं है। वह कॉलोनी के बारे में रेडियो पर सुन चुका है, लेकिन वहां जाने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। फिर नॉर्टन पुरानी दुनिया में लौटने की लोगों की दीवानगी पर भड़क उठता है और कहता है कि मानवता महामारी की हकदार थी क्योंकि उन्होंने धरती और अपनी नैतिकता को नष्ट कर दिया। वह वायरस की तुलना विकास से करता है और कहता है कि केवल मजबूत लोग ही बचे हैं। कैसियस एक अजीब चाकू नोट करता है, लेकिन नॉर्टन उसे हटा देता है। जैसे जैसे डेविड की हालत बिगड़ती जाती है, वह बाथरूम में जाता है और संक्रमण को फैलता देखता है। जब वह बाहर आता है तो पाता है कि उसके दोस्त बेहोश हैं क्योंकि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। नॉर्टन अब एक लैब कोट पहने हुए है और एक अजीब सी मशीन हाथ में लिए है। वह डेविड के संक्रमित होने की पुष्टि करता है और मशीन चालू करता है, जिससे आवाज निकलती है जो डेविड को दर्द में गिरा देती है। वह बताता है कि यह डिवाइस एक डॉग वेसल की तरह है जो केवल संक्रमितों पर असर करता है। इस बीच भीड़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। कुछ समय बाद डेविड जागता है और पाता है कि पूरा समूह एक बेसमेंट में बंधा हुआ है। नॉर्टन वहां अपने प्रयोगों के लिए नोट्स ले रहा है और बताता है कि उसकी संक्रमित पत्नी एक पिंजरे में बंद है। वह उसे बाहर निकालता है और अपने डिवाइस से नियंत्रित करता है ताकि वह समूह पर हमला करे। कैसियस और एबीगेल उसे लात मारकर पीछे करते हैं तो महिला डेविड पर टूट पड़ती है, जो अपनी रस्सियां तोड़कर लड़ने लगता है। कुछ ही पलों में वह महिला को हरा देता है, लेकिन नॉर्टन अपनी मशीन से उसे रोकता है।
हालांकि डेविड पूरी तरह संक्रमित नहीं हुआ है, वह दर्द सहकर बाकी रस्सियां भी तोड़ देता है। कैसियस बंदूक ढूंढकर नॉर्टन पर गोली चलाता है, लेकिन वह तुरंत भाग जाता है। समूह ऊपर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है तो नॉर्टन कुल्हाड़ी से उसे तोड़ने लगता है। एबीगेल नॉर्टन की कार की चाबी चुरा लेती है और कैसियस उनके सामान लेकर आता है। वह डेविड को मारना चाहता है, लेकिन औरतें उसे रुकने को कहती हैं। वो कार तक पहुंचते हैं। नॉर्टन बाहर आकर उन्हें जाते हुए देखता है, जबकि उसकी पत्नी उस पर गुर्राती है। जब कार जंगल में पहुंचती है, भीड़ उन्हें ढूंढ लेती है और पीछा करती है। समूह दूर रोशनी देखता है, जिसका मतलब है कि वे कॉलोनी तक पहुंच गए हैं। वे तेजी से ड्राइव करते हैं, लेकिन रास्ता एक पेड़ से बंद होता है, इसलिए उन्हें पैदल जाना पड़ता है। भीड़ पास आ रही होती है तो वे गोली चलाते हैं, लेकिन डेविड का गोला बारूद खत्म हो जाता है। वह जल्द ही बदल जाएगा। वह बाकी लोगों से कहता है कि वे चले जाएं, वह उन्हें समय दिलाएगा। वो और उसकी पत्नी आखिरी बार मिलते हैं और जाने से पहले कैसियस उसे उसकी बुलेट देता है। जब बाकी लोग काफी दूर पहुंच जाते हैं, डेविड सिगरेट पीता है और फिर फेरल से हाथापाई करता है। वह कुछ को हरा देता है, लेकिन एक बड़ा फेरल पीछे से आकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी फेरल दूसरे जीवित लोगों का पीछा करते हैं, इसलिए एबीगेल को कैसियस को बचाते हुए गोली चलानी पड़ती है, जो मेगन को उठाए हुए है। वह मदद के लिए चिल्लाती है और कॉलोनी गेट पर मौजूद गार्ड्स का ध्यान खींचती है, जो तुरंत सभी फेरल को मार देते हैं। जब बाकी फेरल लाशें और रोशनी देखते हैं तो वे जंगल में लौट जाते हैं। बाद में उनको को कॉलोनी में प्रवेश करने दिया जाता है और मेगन को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, जहां एक डॉक्टर उसका इलाज करती है। अगली सुबह कॉलोनी के लीडर से मिलने के बाद कैसियस एबीगेल से कहता है कि उन्हें जल्दी ही यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एबीगेल अब और भागना नहीं चाहती और उसकी बातों को अनसुना कर देती है। फिर कैसियस डॉक्टर से बात करता है, जो बताती है कि बच्ची ठीक है, लेकिन मां के पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं। कैसियस अपनी दोस्त से मिलने जाता है और जानता है कि बच्ची का नाम होप रखा गया है। मेगन उसे उसका पारिवारिक लॉकेट देती है और वादा याद दिलाती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच नॉर्टन जंगल पहुंचता है और सारी लाशें देखता है। वहां घूमते हुए वह कॉलोनी भी देख लेता है। तभी भीड़ उस पर हमला करने आती है, लेकिन वह तुरंत अपनी डिवाइस से उन्हें नियंत्रित कर लेता है और बदले की घोषणा करता है। कॉलोनी में कैसियस होप की देखभाल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। एबीगेल स्थानीय लड़कों के साथ घुल मिल जाती है और शाम को एक छोटी सी पार्टी में शामिल होती है। शराब पीकर दो गार्ड नशे में सो जाते हैं, तो कुछ लड़के इस मौके का फायदा उठाकर एक सुरंग में चले जाते हैं। एबीगेल उनका पीछा करती है और एक अजीब सा रिमोट कंट्रोल खोज लेती है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूती है, रोड्रिक उसे रोक देता है। वह समझाता है कि पूरी बोट बारूद से भरी हुई है और अगर फेरल्स अंदर घुसने में कामयाब हो जाएं, तो यह रिमोट उसे उड़ा देगा। इंसानों को इस विस्फोट से बचने के लिए जमीन पर मौजूद एक सुरंग का इस्तेमाल करना होगा, जो उन्हें एक सुरक्षित डैम तक ले जाएगा। अगली सुबह नॉर्टन एक नाव पर तैनात गार्ड को देखता है और उससे मदद मांगता है। गार्ड को हटाने के बाद एक फेरल पानी में कूदकर कॉलोनी में चढ़ जाता है और दूसरे गार्ड को भी मार देता है। अब नॉर्टन पूरी भीड़ को हमले के लिए भेज सकता है। जैसे जैसे कॉलोनी में सर्वाइवर मारे जाने लगते हैं, कुछ हथियारबंद लोग लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। एबीगेल एक फेरल से रोड्रिक की जान बचाती है और फिर लड़कों को जिम्मेदारियां सौंपती है। जिनके पास हथियार हैं, वे ऊंचाई पर जाकर हमला करें और रोड्रिक बाकी बचे लोगों को डैम तक ले जाए, जबकि एबीगेल कैसियस की तलाश में निकलती है। कॉलोनी में जैसे जैसे दहशत फैलती है, डॉक्टर कैसियस से होप को ले लेती है ताकि वह एबीगेल को खोज सके। जिन लोगों के पास बंदूकें हैं, उनका गोला बारूद खत्म होने लगता है और कॉलोनी का लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक फेरल उसे तुरंत मार डालता है। एबीगेल एक फेरल को गोली मारती है, जो दो छोटी लड़कियों को लगभग मार ही देता, और कैसियस एक फेरल को चाकू मारकर दो लड़कियों को बचाता है। इसके बाद एबीगेल और कैसियस अंततः मिल जाते हैं और बंदूकों और हाथापाई दोनों से मिलकर फेरल्स से लड़ते हैं। जब उन्हें एक मौका दिखता है तो वे बाकी लोगों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसियस का ध्यान नॉर्टन की ओर चला जाता है और तभी एक फेरल उस पर झपटता है। कैसियस किसी तरह उस फेरल को चाकू से मार देता है, लेकिन तभी नॉर्टन आ जाता है और उसे लाते मारता है। साथ ही यह कहता है कि वह एक सुरक्षित दुनिया बनाना चाहता है। कुछ संघर्ष के बाद कैसियस उठने में कामयाब होता है और नॉर्टन को दीवार पर धक्का देकर उसके डिवाइस को तब तक पटकता है जब तक वह टूट नहीं जाता। फिर कैसियस एबीगेल के पास दौड़ता है और फेरल्स नॉर्टन पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं।
लोग सुरंग पार कर डैम तक पहुंच जाते हैं और रोड्रिक से विस्फोटक सक्रिय करने को कहते हैं, लेकिन वह हिचकिचाता है क्योंकि एबीगेल अभी तक बाहर नहीं आई है। कॉलोनी में बड़ा फेरेल एबीगेल पर हमला करने की कोशिश करता है तो कैसियस उसे एक पतवार से मारता है। जब वह फेरेल गिरता है, एबीगेल उसके कलाई में ब्रेसलेट देखकर चौंक जाती है, यह उसका पिता होता है। इस सदमे से वह स्तब्ध रह जाती है, इसलिए कैसियस उसे होश में लाता है और उसे सुरंग की ओर घसीटता है। दोनों सुरंग में प्रवेश कर जाते हैं ठीक उसी समय जब रोड्रिक इंतजार करते करते थक जाता है और जगह को उड़ा देता है, जिससे कॉलोनी में मौजूद हर एक फेरेल मारा जाता है। बाद में सर्वाइवर में से एक व्यक्ति संक्रमित निकला। जब कैसियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, एक फेरेल अचानक बाहर निकलकर उस आदमी को मार देता है। फिर वह कैसियस पर हमला करने आता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को लगातार मारते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, जहां वह फेरेल कैसियस को लगभग काट ही लेता है। इस बार एबीगेल धैर्य रखती है और सही मौके का इंतजार करती है, फिर गोली मारकर उस फेरेल को मार देती है बिना कैसियस को नुकसान पहुंचाए। सर्वाइवर कॉलोनी को जलते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना है। एबीगेल उन्हें बताती है कि वे डैम में एक नया घर बना सकते हैं और कैसियस खुलासा करता है कि उसने नॉर्टन की नोटबुक चुरा ली है, जिसमें एक जनरेटर बनाने की सारी जानकारी है।